दोस्तों सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से अगर आपने भी कोई कोर्स किया है तो एक इंक्वायरी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स होते हैं कि सर सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन में जो कि जयपुर राजस्थान की है वहां से अगर हमें मार्कशीट मिलने के बाद जैसे कि इसमें कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलती है आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद तो बाद में हमें डिग्री अप्लाई करनी हो प्रोविजनल अप्लाई करना हो या फिर कोई भी कोर्स के लिए आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसकी क्या क्या फीस रहती है और उसको अप्लाई कैसे करना चाहिए उसके लिए आप लोगों की इंक्वायरी आती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो सभी बताने वाला हूं कि सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से अगर आपने भी बीए बीकॉम एमबीए कोई भी कोर्स किया है और उसके बाद अब आप चाहते हैं कि आपका कोर्स पूरा हो चुका है, अगर आपको मार्कशीट मिल चुकी है तो आपको या तो ये कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद मार्कशीट कितने दिनों में आती है या फिर ये कि मार्कशीट आने के बाद अगर मुझे डिग्री अप्लाई करना है प्रोविजनल अप्लाई करना है तो वो मैं कब कर सकता हूं और उसका टाइम क्या रहता है, उन सभी के ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम वीडियो की बात करते हैं तो ये कि वेबसाइट पर ही जाकर हम अब जब वहां पर देखते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ वहां पर कोई फॉर्म हमें दिख नहीं रहा है जहां से हम ये चेक कर सके कि हमें कैसे अप्लाई करना है या कहां पर ऑप्शन आएगा। तो वही सब चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे तो सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में जब आप कोई भी कोर्स करते हैं तो आपको ऑनलाइन सारी चीजें मिल जाती है, एग्जाम भी ऑनलाइन है, आपका पूरा एक डैशबोर्ड बन जाता है और बहुत जल्द डिग्री अप्लाई करने के लिए वहीं पर आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आप वहीं से अपने स्टूडेंट लॉगिन से ही डिग्री अप्लाई कर सके। बट अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो अगर किसी को अभी करना है तो उसके लिए क्या है, आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जहां पर मैं आपको बताता हूं कि आप सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से डिग्री कैसे अप्लाई कर सकते हैं या फिर माइग्रेशन या फिर प्रोविजनल। तो दोस्तों जैसे कि आप चेक कर पा रहे हैं अभी हम आ चुके अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जहां पर मैंने सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि sgvu.edu.in को ओपन कर लिया है। अब सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को जब भी हम ओपन करते हैं तो एक चैट बॉक्स यहाँ पर जैसे कि आपको साइड में दिख रहा है ऐसे ओपन हो जाता है जहां पर आप चैट करके अपनी इंफॉर्मेशन या कोई भी आप चाहते हैं तो आप पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, मैंने भी एक चैट की है बट इसमें क्या है कि वहां पर आपको वो चैट पर इंफॉर्मेशन ना देने की वजह आपसे सिर्फ डिटेल्स लेते हैं। डिटेल्स लेने के बाद आपको प्रेफर किया जाता है कि आप अपनी डिटेल्स दी जैसे कि आपका नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और किस कोर्स के लिए आप जानना चाहते हैं, तब जाकर वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिलहाल हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अभी हम जैसे कि आप लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रहे हैं तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के साथ साथ ये है कि हमें अब यहाँ पर पता करना है कि कहाँ पर जाकर हमें ये डिटेल्स मिल सकती है। तो यहाँ पर होम अबाउट अस प्रोग्राम्स में एमबीए है। एमबीए किसको कोई अप्रूवल नहीं है 2023 में 2024 में, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ डीबी की वेबसाइट पर। और बाकी इसमें लर्नर लाइट से रिकॉग्नाइजेशंस हैं, ये सब चीजें हैं। तो हम आते हैं स्टूडेंट कॉर्नर पर जहां पर एलएमएस दिया गया है, एग्जामिनेशन गाइडलाइंस दी गई है, जनरल गाइडलाइंस दी गई है। हमें अपना जनरल गाइडलाइंस पर क्लिक करना है। जब हम जनरल गाइडलाइंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें पूरा का पूरा आ जाता है कि जैसे कि कोर्स कंडक्शन में आपको क्या क्या है। उसके बाद ये है एवरी सब्जेक्ट वुड बी 3 एक्टिविटीज स्टूडेंट टू कंप्लीट, इसमें क्या क्या करना होता है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट्स की गाइडलाइंस आपको दी गई है। असाइनमेंट्स की गाइडलाइंस देने के बाद उसमें अगर आप नीचे जाते हैं तो एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस आपको दी जाती है और इसी तरह से और भी आपको जो है इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। अब अगर आप इसको बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आता है अदर फीस। अदर फीस में आप देखते हैं तो डुप्लीकेट आई कार्ड अगर आपको चाहिए तो 200 रुपीज उसका चार्जेस है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। इसी तरह से कोर्स पर एडिशनल बुक्स अगर आपको मंगवानी है तो 500 रुपीज पर बुक्स देकर आप हार्ड कॉपी मंगवा सकते हैं। डिग्री या प्रोविजनल का जो चार्जेस है इसमें वो 1800 दिया हुआ है। अगर आपको सेकंड कॉपी प्रोविजनल चाहिए तो उसका 600 रुपीज पे करना होगा। डुप्लीकेट मार्कशीट अगर आपको निकलवानी है तो 500 रुपीज पे करना होता है। अगर आपको सेकंड कॉपी और डिग्री मंगवानी है तो उसका 1800 रुपीज चार्ज है। स्पेशलाइजेशन चार्जेस फीस, स्पेशलाइजेशन जैसे कि एमबीए में होता है जनरली तो उसमें एमए में होता है, उसका 2500 रुपीज चार्ज है। कोर्स चार्जेस 2500 है। इसी तरह से री एग्जाम के लिए आपको अगर कोई बैक आ जाती है, आप री एग्जाम देते हैं तो 300 रुपीज पर पेपर जाता है। और प्रोजेक्ट एवेल्युएशन के लिए 300, चेक बाउंस्ड अगर आपको हो जाता है, कोई आप चेक देते हैं यूनिवर्सिटी में तो उसका 500 है। ट्रांसक्रिप्ट का 1200 रुपये आपको दिया जाता है चार्जेस और उसके बाद वैलिडेशन एग्जामिनेशन फीस 5000 रुपीज ये दिया हुआ है। इसी तरह से अब हम और नीचे करते हैं तो यहाँ पर हम आपको फॉर्म्स दिखाते हैं। फॉर्म मतलब अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो यहाँ पर है डाउनलोड एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो इसको आप यहाँ पर जैसे कि अब मैंने क्लिक किया है तो ये फॉर्म आ जाता है।
इसको आप फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद इसको आपको यूनिवर्सिटी को कुरियर करवाना होता है, जिस भी कोर्स के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं। इसी तरह से स्पेशलाइजेशन चार्जेस फॉर्म है, इसी तरीके से एडमिशन कैंसिलेशन फॉर्म है। एडमिशन कैंसिलेशन फॉर्म पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एडमिशन अगर आपने बीए ले लिया है, बीकॉम ले लिया, कोई भी कोर्स अगर आपने किया है तो उसमें कैंसिलेशन के लिए आप यहाँ पर उसको फिल कर सकते हैं, जिसमें कि ये जो गाइडलाइंस है रिफंड पॉलिसी ये आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें ये है कि कितने दिनों बाद आपको क्या क्या मिलता है। जैसे कि अगर आपने एडमिशन लिया तो 100% रिफंड हो जाता है आपका 15 डेज के अंदर अंदर। 90% रिफंड है अगर आपका 15 डेज के बाद आप करते हैं। 80% रिफंड है अगर आप 15 दिन या उससे ज्यादा हो जाते हैं आपको तब। और 50% रिफंड है इफ कैंसिलेशन रिक्वेस्ट 30 डेज और लेस, 30 दिन से ऊपर हो चुका है तो आपका 50%, और 30 दिन के बाद 0% रिफंड पॉलिसी इसमें यहाँ पर दी गई है। इसी तरीके से अब हम आते हैं अपना ये कि डिग्री या प्रोविजनल अगर मेरे को अप्लाई करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। डिग्री या प्रोविजनल के लिए आपको है यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स होगी, नेम ऑफ कैंडिडेट, जेंडर आपका मेल फीमेल, फादर नेम, मदर नेम, एनरोलमेंट नंबर आपको स्टूडेंट से दिया जाता है जब आप कहीं भी सेंटर से एडमिशन लेते हैं। नेम ऑफ प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम किया, तो स्पेशलाइजेशन अगर आप कुछ वो फिल करेंगे। एकेडमिक सेशन आपका क्या रहता है आप वो फिल करेंगे। उसके बाद कंप्लीट पोस्टल एड्रेस जहां पर आपको डिग्री मंगवानी है आप उसकी डिटेल देंगे। पिन कोड, अपना मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल सही देना है, क्योंकि एक वेरिफिकेशन कॉल जाती है। अगर आपका मोबाइल पिक नहीं होता है, कॉल पिक नहीं होती है, तो वो उतने दिन तक होल्ड रहता है। उसके बाद है ट्रांसफर के लिए आपका ये है कि आपका जो है 1800 रुपए आपको जो डीडी आप बनवाएंगे तो उसका, या फिर आप ऑनलाइन पे करते हैं जो बैंक अकाउंट डिटेल यूनिवर्सिटी की दी गई है उसमें, तो उसकी ट्रांजैक्शन आईडी, किस डेट को किया है, कौन से बैंक से किया है, ये सब आपको डिटेल करके सिग्नेचर करके वहां पर आपको भेज देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से डुप्लीकेट मार्कशीट जो है वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, उसके लिए भी फॉर्म दिया गया है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में कैसे आप कौन सा फॉर्म और कितने चार्जेस है वो आपको आज क्लियर हो गया होगा। और अभी भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।